अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। कल फेडरल बजट आया है। ये एक बहुत अच्छा बजट है। इसमें एक डायरेक्शन दी गई है। आज से कुछ साल पहले जब एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्रीज को निचोचा जा रहा था, उनसे टैक्स लिया जा रहा था और उनको सपोर्ट नहीं की जा रही थी, डोमेस्टिक कंजम्पशन को सपोर्ट की जा रही थी, इन्फ्लेटेड ग्रोथ दिखाई जा रही थी, कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ, करेंसी को लेके, उस सारी चीज़ों से आप आज हट के दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो कि इलेक्शन साइकिल है, कंजम्पशन लेड की ग्रोथ आ रही है, बट बुनियादी फंडामेंटल फर्क हैं कुछ। इस बजट के अंदर इन्होंने टैक्सेशन के निज़ाम को आसान किया है एसएमई के लिए, कंप्लायंस की कॉस्ट को कम किया है, एक सफ़े का उन्होंने जो है इसके अंदर एसएमईज के लिए रिटर्न स्ट्रक्चर दे दिया है। उन्होंने पीओएस मशीन और डिजिटल कनेक्शन एफबीआर का रिटेलर से कर दिया है। अगला ये होलसेल से भी करना है, जो प्रॉब्ली अगले साल या कुछ आगे जाके करेंगे। उन्होंने इसमें डायरेक्ट सब्सिडीज पावर सेक्टर की दी हैं। उन्होंने इसके अंदर जो है टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्री का रब्ता दे दिया है। इन्होंने ओवरऑल टर्नओवर टैक्सेस को कम कर दिया है। उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स, जिसकी वजह से कैश इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही थी, वो कम कर दिया, खत्म कर दिया है। उसकी वजह से एफबीआई की हरेसमेंट, जिसकी वजह से जो है कैश इकोनॉमी बहुत कर रही थी, उसको उसको कम करने का इरादा शो किया है कि जी एफबीआर के ऑडिट थर्ड पार्टी करेगी और एफबीआर जो है उसके अंदर वो नहीं आएगा और वो हरेसमेंट नहीं होगी, और सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम दिया है। उन्होंने स्मगलिंग के ऊपर एक लॉ ले आए हैं कि जी अगर आपकी दुकान के अंदर कोई चीज पड़ी है और अगर आप उसका सोर्स नहीं बता सकते कि इलीगली इंपोर्ट हुई है, तो आप भी लायबल होंगे। उन्होंने इस तरह के बहुत सारी और चीजें की हैं जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम होगा, और फिर कहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, और जहां पे टैक्सेशन पे कोई काम नहीं कर सकेगा उसको पीनलाइज किया जाएगा। तो ये एक बुनियादी फंडामेंटल शिफ्ट है डायरेक्शन की, कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने एक्सपोर्ट का दर्जा दे दिया, आपने इंडस्ट्री के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल आते हैं उसके टैरिफ कम कर दिए, उनमें आसानी कर दी। ये सारी चीजें देखें तो हमारी एक डायरेक्शन है कि इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लेके आनी है, इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स को लेके आना है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाना है, और बाद में जो एहसास प्रोग्राम है उसको आप वाइडन कर रहे हैं। उसमें 260 अरब रुपए रखे गए हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और यहां से जब पैसे इकट्ठे होंगे तो वो आगे जाके एग्रीकल्चर के अंदर बहुत लगेगा। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपके रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत मुश्किल है मीट होना। लेकिन बात यह है कि रेवेन्यू टारगेट के ऊपर आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर था उस पर अगर आप टैक्स लगाते जाएंगे तो वो भी रेवेन्यू नहीं ग्रो कर सकते। ये पीछे करके हमने देख लिया है। उससे बल्कि क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर श्रिंक होता जाता है। इन्होंने कहा कि जी फॉर्मल सेक्टर के ऊपर हम आसानियां पैदा करते हैं ताकि इनफॉर्मल से ज्यादा लोग फॉर्मल के अंदर आए और इकोनॉमी का पहिया घूमे, और जब इकोनॉमी का पहिया घूमेगा तो उससे जो है टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट होंगे और आपकी ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और वहां पे जब नेट को एक्सपैंड करेंगे तो, और उसमें जब क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो एक बुनियादी डायरेक्शन ठीक है, नीयत साफ है, काम करना चाहते हैं। और ये क्रेडिट सिर्फ शौकत तरीन को नहीं जाएगा, ऑफकोर्स शौकत तरीन को जाएगा। उन्होंने 1-1.5 महीने में जिस तरह बैठ के जैसे उन्होंने काम किया है बहुत खूब किया है। बट ये 2-2.5 साल से काम हो रहा था। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो चाहती थी उसको मिल गई, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो चाहती थी उसको मिल गई। आज इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कोई और है, पीछे काम करने वाले जो लोग थे उनको भी क्रेडिट जाएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में रजाक दाऊद जब से काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। एनर्जी मिनिस्ट्री के उन जो सब्सिडीज है वो डायरेक्ट मिल गई और एहसास प्रोग्राम से कनेक्ट हो गई और सारा चीज हो गई। और अब आगे आपने जो एनर्जी के अंदर जो कैपेसिटी और उनके प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व करने के लिए भी कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, ये ठीक है। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपकी इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं ग्रो करती, आपकी इंपोर्ट ज्यादा ग्रो कर जाती है। और जब इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा ग्रो करेंगी और जब फिजिकल आपके रेवेन्यूज नहीं होंगे तो डेफिसिट ग्रो करेगा, बोथ फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या एक और क्राइसिस आ जाएगा। जैसे एक दोस्त ने कहा क्या वही फिल्म दोबारा चलेगी? चल सकती है, लेकिन इसको रोकने का एक तरीका है कि आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट रखें, मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखें, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखें और उसको फिस्कल पॉलिसी से मिक्स ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आईटी एक्सपोर्ट जो आपकी ग्रो करेंगी वो आपको एक नया एवेन्यू देंगी, और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको और इनकरेज करें। रिमिटेंसेज जो फॉर्मल फ्लो से आ रही हैं उसको और इनकरेज करें, और रिमिटेंसेज के लिए मुल्क में जहां जहां हम लेबर और भेज सकते हैं उस पर काम करें। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगी, ये एकदम नहीं करेंगी। तो ये चीजें तो, लेकिन इन सब के बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट फैलेगा।
उसके लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आपको उसी बताएगी जब आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट रखेंगे और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी सारे काम करेंगे। तो ये बजट बहुत अच्छा है, बट इसके बाद ये है कि आपने अपनी फिस्कल पॉलिसीज के अंदर ही रह के, लिमिट रह के इसको चलाना है। कहीं पे कमी बेशी होती है तो उसको अगले साल पे लेके जाएं, और इसके स्टिमुलस को आप जो है अपनी डोमेन से बाहर ना लेके जाएं। अ वर्ड ऑफ कॉशन कि जी इन्फ्लेशन थोड़ी आपकी आएगी, शायद आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े, शायद थोड़ा एक्सचेंज रेट हिले, घबराना नहीं है इन चीजों से। और आपने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपने अपनी दुकान पे इन्वेस्ट करना है, आपने अपने बच्चे की तालीम पे इन्वेस्ट करना है। और ये मुल्क अगर हम सब मिलकर इस पे काम करें, मेहनत करें, तो कोई शक नहीं कि जो पिछले 30 साल से फंसा हुआ था ये आगे चल जाए इंशाल्लाह। थैंक यू।